हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवभूमि उत्तराखंड। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर है कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1936 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारे नैनीताल में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये है हमारे महान हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर बना? तो ये बना था 1988 में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित है? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये है हमारे शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एशियाई हाथी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है? तो ये फैले हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस अभयारण्य के साथ मिलकर बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है? तो ये बनाते हैं ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यह है चमोली में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह है पुष्पावती, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस प्रकार की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अल्पाइन पुष्प, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1982 में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कस्तूरी मृग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रामगंगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख हिमनद कौन सा है? तो ये है हमारा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिलम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख हिमनद कौन सा है? तो ये हमारा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था हेली नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था हेली नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1987 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी किस मौसम में सर्वाधिक रंगीन होती है? तो ये होती है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अभयारण्य का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो ये है मंदाकिनी, अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है?
तो ये है शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी घास भूमि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराई भाबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस प्रकार का वन क्षेत्र है? तो ये है अल्पाइन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये है महान हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार का जलवायु क्षेत्र है? तो ये है उष्ण उपोष्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी में पहली बार किसने खोज की थी? तो ये करी थी फ्रैंक स्माइथ, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में किस पर्वत की चोटी स्थित है? तो ये है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीव कौन सा है? तो ये है हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1318 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ अभ्यारण्य किस धार्मिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये है पंच केदार में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य की सीमा से लगा है? तो ये लगा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस कारण विश्व प्रसिद्ध है? तो ये पुष्प विविधता के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ये है हमारी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिमालयन मोनाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस टाइगर रिजर्व का भाग है? तो ये है कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्रमुख वृक्ष पाया जाता है? तो साल का वृक्ष पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी किस प्रकार के पर्यावरण पर्यटन के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है इको टूरिज्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश सीमित क्यों है? पर्यावरण संरक्षण के कारण यहाँ प्रवेश सीमित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर बी 2000 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा बाघ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश का आभार स्थल कौन सा है? तो ये है गोविंद घाट, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये हैं 5, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा।